हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपके साथ में हूँ इन 10 मिनट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। मॉड्यूल बी का ये वाला स्पेसिफिक टॉपिक पेपर में पूछा गया है। इसके ही एक पार्ट को हमने रिसेंटली कवर किया था जिसको कहते हैं हम कॉग्स, वो पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हुआ है। सो आज मैं इसका ओवरव्यू देने वाली हूँ, इसके अंदर एग्जैक्टली आता क्या है। क्वेश्चन वाइज ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाइज ये और भी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आई होप आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट जो है उसको डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के पेपर आया हुआ है और किस तरह से आपको उसको प्रोसीड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एवरीवन? ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली एक ऐसा अकाउंट जिसमें ना हम अपनी सारी प्रोडक्शन बेस्ड चीज़ों को नोट करते हैं। मतलब हार्डकोर अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन करती हूँ, या मान लीजिए मैं ना एक सेलर हूँ जो चीज खरीद कर आगे बेचते हैं, करते हैं ना ऐसे लोग कि जो रिटेलर्स होते हैं जो वो एक जगह से बाय करते हैं और दूसरी जगह पर उस चीज को करते हैं सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट उसी चीज से रिलेटेड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा असर्टन क्या करता है, द रिजल्ट ऑफ द बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इधर परचेज सेल या मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। इट कैन बी ईदर ऑफ द वन। और देखिए, अगर आप फैक्ट्री में चीज बनाएंगे तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। अगर खरीद के आगे बेचते हैं तो आपकी स्टोरेज के और कई तरह के एक्सपेंसेस साथ में जुड़ते हैं, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो हमारे गुड्स की परचेज के समय या मैन्युफैक्चर के समय या पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए जो हम चीजें करते हैं, वहां तक का सारा एक्सपेंसेस इसमें आता है। देन हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। या तो हम इससे मेजर पैसा कमाएंगे या मेजर लॉसेस हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगी, है ना। सो उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट खुद में एक नॉमिनल अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट जिसको बनाया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में सेल हो रही है, परचेज हो रही है, प्रोडक्शन का क्या सिनारियो चल रहा है, इस बेसिस पे। आपको याद है हमने ये चीज पहले की थी। दैट वाज ओपनिंग स्टॉक लिखा था। मान लीजिए मेरे पास स्टॉक पड़ा है 100 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद मैंने और परचेज भी करा, फिर उसमें से मैंने कुछ सेल भी किया, जो बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर मेरे पास 10 यूनिट्स पड़े थे, 100 यूनिट्स मैंने और बाय किए, 110 यूनिट्स हो गए। अब मेरे को पता है एंड में मेरे पास में 70 यूनिट्स जो थे वो सेल हो गए। तो कितना बचा होगा? 40 यूनिट्स। यही चीज तो हम करते हैं। तो हम चाहे सेल के यूनिट्स निकाल ले, चाहे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके यूनिट्स निकाल ले, इस तरीके से हम काउंट कर पाते हैं कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का क्या सिनारियो चल रहा है। अब इसी के साथ में हमारे पास क्या जुड़ता है? फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट एंड कार्टेज इज बेसिकली उस तक पॉइंट ऑफ सेल पहुंचाने से पहले परचेज करेंगे उसको, हमारी बुक्स में इस्तेमाल भी तो करेंगे। अब चीज हम इस्तेमाल करेंगे तो हम किराया देंगे अपने पास तक लाने के लिए। तो वो जो किराया हम देते हैं जो परचेज करेंगे गुड्स को, वो यहाँ आएगा। कस्टम्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको देना होगा। इंश्योरेंस के चार्जेस, जब आप लंबी दूरी से कोई अपना एसेट मंगा रहे, गुड्स मंगा रहे हैं ना बेसिकली, तो लोग उसको इंश्योर भी करवा लेते हैं, तो वो भी इसमें आया। देखिए, हाँ, आपको और मुझे मिलती है सैलरी, लेकिन जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उन्हें हम वेजेस देते हैं। गैस, वाटर, फ्यूल फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के बाकी एक्सपेंसेस। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई बार आप टेक्नोलॉजी किसी और की इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी और से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो वो रॉयल्टी आपको पे करनी होती है। कार्गो एक्सपेंसेस, आपका जो सामान है वो एक कार्गो के तौर पर आ रहा है तो उसका एक्सपेंस। शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग के थ्रू आपका आया है। इम्पोर्ट ड्यूटी हुई है, कस्टम ड्यूटी हुई है। जब आप अपने कंट्री के अंदर चीज लाते हैं या तो मान लीजिए शिप के, जो आपकी शिप है जिसमें सामान था, चाहे इंडिया चाहे बाहर, आपने इंटरनली भी हम करते हैं ना शिप के थ्रू मूवमेंट, तो जहां पर वो शिप रुकती है वहां पर आपको देने होते हैं डॉक चार्जेस। ऑक्ट्रॉय, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लगता था। अब ये आज के टाइम पर तो चीज खत्म हो चुकी है, बट स्टिल हम लिखते हैं ना अकाउंट्स में। और अगर हमने चीज परचेज की है तो उस पर हम कई बार कमीशन भी देते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कोई भी एक्सपेंस जो हमारी उस प्रोडक्शन से एसोसिएट हो रहा है ना, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अब एक क्वेश्चन कर ले,
द बिजनेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स इन द फाइनेंशियल ईयर। हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि देखिए जरा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, परचेज हमने 2 लाख की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हुए 30,000 के, सेल्स दी हुई है और क्वेश्चन में कॉग्स भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है आप निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आपने क्या करना है, ये आपने सेल कर दिए और ये आप अभी आगे बेचोगे, ये आपका स्टॉक पड़ा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आपके पास इतना स्टॉक है। जितना आपके पास स्टॉक है, मान लीजिए या तो इनकम आ चुकी है या आने वाली है, उसमें से देखिए इनकम वाली साइड में से अगर आप सारे के सारे एक्सपेंस वाली साइड को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर इनकम कम है, अगर इनकम कम है एक्सपेंस से तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। बस ऐसे ही निकलता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको याद है वो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अगर आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी हो, जो आपने गुड सेल किया उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, पहले हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक, ये टू वाली साइड एक्चुअली पूरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, देखिए पीछे हमने पहले सारे के सारे खर्चे इकट्ठे कर देते हैं ना, पहले मैंने गुड्स खरीदे, फिर उसको मतलब पहले पुराने वाले भी पड़े थे और मैंने और भी खरीद लिए, फिर पता है मैंने उसके ऊपर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगा लिए, सारा खर्चा इकट्ठा हो गया। इसमें से अभी जो पड़ा है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसे माइनस कर दीजिए क्योंकि इसका खर्चा इस साल बुक नहीं होना चाहिए, जो चीज अगले साल बिकेगी वो उस साल में बुक कीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ना। 50,000 हमारे पास में ऑलरेडी पड़ा था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख की और परचेज कर ली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए मेरे 30,000 के, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा था 80,000 का। तो आपको इस चीज पे क्या दिखता है, हम लोग क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, दैट इज योर 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 80,000 आप करेंगे तो वैल्यूएशन आती है आपकी 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। सो टेक्निकली आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपने गुड्स बेचे हैं, उनकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। 2 लाख की चीज हमने बेची कितने की, सेल्स इज 3 लाख। क्या आप सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो क्या निकलता था, प्रॉफिट या फिर लॉस, है ना। बस वो यहाँ निकाल लीजिए, सेल्स में से आप माइनस कर दीजिए जीपी। सेल्स कितनी थी, सेल्स थी 3 लाख की, उसमें से अच्छा सॉरी सेल्स में से सीपी माइनस कर दीजिए, यानी इस केस में हमारा कॉग्स है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, कॉग्स था हमारा 2 लाख का, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। सो टेक्निकली दिस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट नीड्स टू अर्न प्रॉफिट एंड येस दे हैव मेड इट बाय ₹1 लाख ओवरऑल, ठीक है। आई होप ये एक बार आपको क्लियर हो गया है। एंड चलिए बस यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं, बट बिफोर आई एंड द सेशन, अगर आपके लिए सेशन बेनिफिशियल था तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट आवर मास्टर कोर्स एंड आवर कोर्सेज, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं एंड सुपर क्रैश कोर्सेज भी बस आने को हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और आप अपनी रिविजन या बेसिक भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अभी भी यू हैव टाइम, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर यानी www.edutap.in पर, और या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन hello@edutap.co.in पर, और ये रहा हमारा फ़ोन नंबर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, हम मिलते हैं अगले सेशन में। इफ दिस वाज हेल्पफुल देन काइंडली शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। बाय बाय।